दिमाग में आया बड़ा अच्छा आइडिया, शरीयत ने मुझे रोक दिया लिहाजा मेरे पास फ्री विल नहीं है। वेरी गुड। तो रेड सिग्नल पे रुकते हो, फ्री विल नहीं होती, क्यों रुकते हो रेड सिग्नल पे? अगर फ्री विल नहीं होती तो? क्यों रुकते हो? और अगर फ्री विल होती है, तो क्यों रुकते हो? दोनों सवाल है, दोनों एंगल से। यार को कॉमन सेंस की बात करें प्लीज़ के भाई इतनी अच्छी आपसे बात चल रही होती है। क्या यार अजीब खुदा की कसम। कोई बात का सर-पैर होता है, कोई तुक बनता होता है बात का, कुछ करने का। हाँ? आपको एक चीज़ समझाई बड़ा क्रिस्टल क्लियर तरीके से, जिन चीज़ों में आपको फ्री विल दी गई है, पाबंदी भी उन्हीं चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती है। ठीक है? एक आदमी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो मेहनत करके हलाल कमाए, चोरी करने पर पाबंदी लगा दी। अब कोई चोर उठ के कह सकता है मेरे पास फ्री विल ही नहीं है, मुझे चोरी करने से रोक दिया, कह सकता है? नहीं, क्योंकि उसके पास अल्टरनेट मौजूद है, हलाल कमाने का। एक बंदा ये कहता है कि मैं व्यभिचार करना चाहता हूँ, मगर मुझ पे पाबंदी लगा दी गई है, मेरे पास फ्री विल नहीं है। उसको निकाह करने का, शादी करने का अल्टरनेट दिया गया है, वो करे ना। फ्री विल वाली जगह पर ही पाबंदी लगाई जाती है, ये याद रखें। जहां फ्री विल होती है, वहीं पाबंदी होती है। कॉमन सेंस यूज करें। पाबंदी के बगैर, रिस्ट्रिक्शंस के बगैर इंसान को फ्री विल का अनुभव हो ही नहीं सकता। ये जुमला जो मैं कह रहा हूं, काश के समझ आ जाए। पाबंदी के बगैर, रिस्ट्रिक्शंस के बगैर फ्री विल का एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। आपको पता कैसे चलेगा? इसकी मिसाल बताऊं। अगर आपके पास फ्री विल ना होती, तो शरीयत पर अमल करना निहायत आसान हो जाता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। शरीयत पर अमल करना इसलिए तकलीफ करार देता है। फिका की टर्म में बोला जाता है मुकल्लिफ। कुरान में भी टर्म यूज हुई है ये। फिका की वो नई टर्म नहीं थी, कुरान में है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान के ऊपर तकलीफ नहीं डालता। तो मुकल्लिफ बनाना शरीयत का। शरीयत को तकलीफ बोला जाता है। उर्दू वाला तकलीफ नहीं, अरबी वाला। क्यों तकलीफ बोला जाता है? क्योंकि ये एक बर्डन है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक घर के मुख्य के लिए उसका परिवार बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मियाँ-बीवी का ख़्याल रखना, बच्चों की शिक्षा करना, उनकी परंपरा, उनकी तरबियत का ख़्याल रखना, उनका खान-पान का ख़्याल रखना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को कोई कह सकता है मेरे पास तो फ्री विल ही नहीं है, मुझे तो परिवार का ख़्याल रखना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि तेरे पास फ्री विल थी, तभी तू ये सोचने पर मजबूर हुआ है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बात मैं थोड़ी पेचीदा कर रहा हूँ, काश हमारे लोगों को समझ आ जाए। पाबंदी का लगना फ्री विल का अनुभव या एक्सपीरियंस करवाता है आपको। आज से काफ़ी साल पहले, वैसे तो मैंने ये चीज़ सोची थी, एक शराबी तो पूरी शराब छोड़ता है तो उसको फ़ील होता है उसके पास फ्री विल है। मैं आपको बताता हूँ, एक एडिक्ट है ना, एक इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको। एक अल्कोहलिक होता है, शराबी। शराबी जब शराब पीना छोड़ता है ना, तो क्या हो रहा होता है? पाबंदी, रिस्ट्रिक्शन। वो रिस्ट्रिक्शन उसको ये एक्सपीरियंस करवाती है कि उसके पास फ्री विल है। पॉइंट समझ आया? शराबी जब शराब छोड़ता है ना, तो उसको ये अनुभव उसको तब एक्सपीरियंस होता है कि मेरे पास फ्री विल है। आप कभी बेशक। किसी ड्रग एडिक्ट से पूछें, ड्रग एडिक्ट हमेशा आपको ये कहता दिखाई देगा, हाँ, मेरे मुझे तो पता नहीं चलता, मुझे लगता है मेरे पास फ्री विल नहीं है, मुझे मुझे मैं निकल नहीं पा रहा, मैं फंस गया हूँ, ऊपर वाले की यही इच्छा होगी। ऐसा होता है।
मगर जब उस रिस्ट्रिक्शन को वो अपने ऊपर लागू करता है तो उसको अनुभव एक्सपीरियंस होता है कि मेरे पास फ्री विल थी, मैं सिर्फ उसका उपयोग नहीं कर रहा था। मेरे पास फ्री विल थी। सो रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको एक्सपीरियंस कराती हैं फ्री विल का, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ मैंने चूँकि अलीना सिस्टर से ये वादा किया हुआ था कि कभी अगर मैंने अपने आप को इस काबिल समझा, तो उन्होंने कहा था कि आप इंटरव्यू दीजिएगा जी। हालाँकि मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, मेरे से क्या लोगों ने सीखना है, मेरी ज़िंदगी के हवाले से। ये ऐसा ना कि अगर हाँ, ये मेरे को बहुत कुछ सीखा, ये अरे नहीं, नहीं। मिसाल नहीं, नहीं, नहीं। सिर्फ़ सीखा ही है, ऐसा ना अरे कहें। नहीं, नहीं।